अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वैब आरिफ और आज मौजूद है मीरपुर ज़ात कश्मीर। नाज़रीन, इस वक्त हम अभी इधर मौजूद हैं अकबर पब्लिक लाइब्रेरी में और मेरे साथ इस वक्त जो यहाँ पे शख्सियत मौजूद हैं, जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर सगीर आसी साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी चंद रोज़ कबल इनको एक यहाँ पर इनाम मिला है इकबाल के शाहीन, इसके बारे से हम बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, आपको ये अवार्ड मिला है इकबाल के शाहीन। सबसे पहले हम चाहेंगे आप थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री बयान करें कि कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, कहाँ कहाँ आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोएब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। दरअसल बकौल शायर की 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। तो मेरा सारा ख़ानदान जो है, मेरी सारी बरादरी जो है, वो बहुत शुरू से, आज की बात नहीं है, वो लोगों की खिदमत करते हुए चले आ रहे हैं। चाहे वो समाजी मैदान हो, चाहे वो तालीमी मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो अदबी मैदान हो, चाहे वो इल्मी मैदान हो, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो हमारे खानवादे का बहुत बड़ा नाम है, था और है, और तल्लक था और है। तो उसी सिलसिले की मैं एक कड़ी हूँ। तो वो जो जिस अवार्ड की आप बात कर रहे हैं, वो यूँ तो अवार्ड तो बेशुमार अवार्ड मुझे मिले हैं, और इवन दिन के आज भी एक अवार्ड मिला है, आज भी एक अवार्ड मिला है तालीमी खिदमात के हवाले से। अच्छा, आज भी मिला है। लेकिन आप मेरा ख्याल उस पिछले पुराने वाले की इकबाल के शाहीन की बात करते हैं, तो वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी फ़ीस नहीं दे सकते, लेकिन चाहते हैं कि हम पढ़ें, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और इस सिलसिले में मैं जो उनके रीजनल डायरेक्टर हैं, उनके साथ मुझे कई दफ़ा कभी डडियाल, कभी बरनाला, कभी भिम्बर, उस्मानी और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने आने का इत्तेफाक हुआ, कोटली, चड़ोही, उस्मानी। तो वो फिर जब कहीं वहाँ मीटिंग होती, पता चलता जी ये 10 लोग बैठे हुए हैं, ये चाहते तो हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा जी आई विल पे, आप पढ़ें। इसी तरह कोई कॉलेज में आ गया, जब मैं प्रिंसिपल था, तो बेशुमार लोग इस तरह के आते थे जो कहते थे ये कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन हमारे पास फ़ीस नहीं है। इस वालिद कहता है जी बच्चे ने साइंस पढ़नी है लेकिन मेरे पास तो आर्ट्स की भी फ़ीस नहीं है। तो मैंने कहा जो आसानी से पे कर सकते हैं वो दें, जो नहीं कर सकते वो मैं दूंगा, और अगर वो भी नहीं दे सकते देन आई विल पे। तो ये कुछ थी जो बातें। जो उसके अलावा अभी आपने खुद अपनी आंखों से एक देखा है समाजी हवाले से कि खातून आई और वो कह रही है घर में खाने पकाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो हमारा एक अपना तरीक़ाकार है कि हम दरख्वास्त लेते हैं, दरख्वास्त को फिर फॉरवर्ड होती है, दरख्वास्त फिर आगे चेयरमैन साहब के पास जाती है, चेयरमैन साहब उसको रिकमेंड करते हैं, और वहाँ हमारे एक जो वकला के नुमाइंदे होते हैं, सदर होते हैं बार के, वो भी उस पर अपनी सिफारिश लिखते हैं कि मैं इस बंदे को जानता हूँ कि ये वाकई गरीब है। तो वो फिर दरख्वास्त हमारे पास वापस आती है, तो फिर हम उसको उस तरीके से उसको उस बंदे को कंपनसेट करते हैं। उसके अलावा आपने अपनी आंखों से कई दफ़ा देखा, मैं अब आपको क्या बताऊं, कि रोज़े आ गए हैं तो बेशुमार दुनिया आ गई है, लाइन लगी हुई है, रमज़ान में वो लोगों को सौदा दे रहे हैं। बेशुमार बंदे आ गए, एक ने सुना, दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, काफ़ी लोग आना शुरू हो गए। फिर आगे ईद आ गई, ईद पर किसी ने कहा जी कि मेरे पास तो ये कपड़े नहीं है, फलां नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उनको फिर हम कपड़े देना शुरू कर देते हैं। और उससे निकलते हैं तो फिर एक प्रोग्राम हमने किया ख़ास तौर पर नाबीना लोगों के लिए। कोशिश की हमने कि मज़ाफ़ात में जितने भी नाबीना लोग हैं, औरत मर्द, वो सारे अगर हमें मिलें, जहाँ तक हमारी बात थी वो फैली। बेशुमार लोग आए और उनको हमने फ़ी कस बड़ी मुनासिब अमाउंट दी कि चलें ये बसारत से महरूम हैं, तो इन लोगों का भी माशरे में बड़ा हिस्सा है। और अभी हम उसका भी आपको पता है, अभी हम एक मज़दूर बच्चों का जो है वो ज़हनी मज़दूर बच्चों का एक इदारा खोलने जा रहे हैं। उसके लिए महबूब मुगल साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, और वो भी हमें काम करने जा रहे हैं। तो अवार्ड तो इन्हीं कामों पर मिलते हैं, बिल्कुल अवार्ड इन्हीं कामों पर मिलते हैं। अवार्ड ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सोने का तमगा ही हो, अवार्ड तो 1 रुपया जो है ना उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, ये बताएं कि जैसा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, थोड़ा सा वो बताएं, क्योंकि अवार्ड के पीछे कोई की एक तारीख होती है, ठीक है। हम आपको देखते भी रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत करते रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम चाहेंगे आप थोड़ा सा ये बताएं कि किस घराने से आपका ताल्लुक़ है और किस जगह से आपकी स्कूलिंग हुई। भट्टी राजपूत घराने से मेरा ताल्लुक़ है, और आपको जैसा मैंने पहले बताया, मेरे सारा खानवादा जो है वो पढ़ा लिखा। मेरे बड़े भाई जो मुझसे बड़े हैं वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में डायरेक्टर जनरल थे लोकल गवर्नमेंट के,
उनसे बड़े भाई जो हैं वो स्कूल टीचर थे, उनसे बड़े भाई जो हैं वो भी पहले स्कूल टीचर थे, बाद में फिर उन्होंने तजारत शुरू कर ली। मेरी मिसेस जो है वो ख़ुद एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी। बेटे मेरे ने कर रहा है वो पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ में। एक मेरी बेटी ने एमफिल अंग्रेज़ी किया है, एक मेरी बेटी ने बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की है, मेरी भतीजी ने एमफिल मैथ्स किया है, मेरी दूसरी भतीजी ने एमफिल केमिस्ट्री किया है, मेरी तीसरी भतीजी ने बायोलॉजी में एमफिल की है, मेरे भतीजे ने कंप्यूटर में जो है वो मास्टर डिग्री ली है। और ये सारे मतलब ये क्योंकि ख़ानदान इसी तरह का पढ़ा लिखा ख़ानदान है, तो वो बचपन में मैंने इन अपने भाइयों से पढ़ा शुरू में, और उसके बाद फिर जो हमारे असातिज़ा थे उन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत से हमें पढ़ाया, तो आज तक हम उन्हीं चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, आपने जो किस किस इदारे में सर्व किया हुआ है, क्योंकि आपका मीरपुर में एक बहुत बड़ा नाम भी है, ठीक है, हर बंदा आपको जानता भी है, तो थोड़ा सा बताएं किस इदारे से में आपने सर्विस शुरू की और अभी आप कौन से इदारे में सर्व कर रहे हैं? मैं 1986 में मैं तब कराची में था। ये जंग अखबार जियो वालों के साथ मैं वहाँ काम करता था, तो यहाँ मैंने अप्लाई किया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में, तो मेरी अपॉइंटमेंट हो गई एज लेक्चरर समानी गवर्नमेंट कॉलेज में, समानी ज़िला भीमपुर में। वहाँ मैंने ज्वाइन किया समानी से। फिर तब मैं अडाक मेरी सर्विस हुई थी। वहाँ से फिर मैं जब कन्फर्म हुआ पीएचसी करके तो 8 मुकाम गया, 8 मुकाम से फिर भीमपुर आया, भीमपुर से फिर अफजलपुर आया, अफजलपुर से फिर चकसवारी गया, चकसवारी से फिर गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में आया, गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर से फिर मैं मीरपुर में गवर्नमेंट ने उस वक्त 2 मॉडल साइंस कॉलेज खोले थे, एक मुजफ्फराबाद में एक मीरपुर में। तो फिर मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो सारी मेरी तैनाती जो है वो गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज में हुई। मॉडल साइंस कॉलेज से फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई गवर्नमेंट कॉलेज कल्याल में बतौर प्रिंसिपल, तो फिर मैंने बतौर प्रिंसिपल जो है वहाँ से रिटायरमेंट ली है। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा आप हमें देख लूँगा कि आप पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए तो जहाँ कहा जाता है 5 उंगलियाँ बराबर तो नहीं है, कुछ हैं अच्छे लोग, लेकिन ज़्यादा हमने देखा है कि कुछ लोग ये बुराई की तरफ ही ज़्यादातर जा रही हैं। नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, इवन देन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहाँ कहीं मेरा लेक्चर होता है या मैं पढ़ाता हूँ या आना जाना मेरा लगा रहता है, और ख़ास तौर पर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये अकबर पब्लिक लाइब्रेरी, ये पूरे आज़ाद कश्मीर में अपनी नौइयत की ये वाहिद लाइब्रेरी है। इसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास कितने लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मास्टर के लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं, कॉलेज के लोग आते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स आते हैं, आपके जानने वाले आते हैं, और ये जो बंदे आते जाते हैं वो इसी पढ़ने के लिए, कोई थीसिस मांग रहा है, कोई मकाला लिख रहा है। अभी आपके सामने भीमपुर से एक साहब आए हुए थे, कह रहे थे मुझे फ़लाँ किताब चाहिए, उनकी मैंने हेल्प किया। फिर वो कह रहे थे जी मैंने थीसिस लिखना, तो उसका तरीक़ेकार मुझे बताया, उनको फिर मैंने थोड़ा सा गाइड किया है। तो मैं नौजवान नस्ल को यही पैगाम दूंगा कि ये लाइब्रेरी की तरफ रुझान रखें। किताब की अहमियत ना पहले ख़त्म हुई थी ना आज ख़त्म है। ये ठीक है कि आप ये सोशल मीडिया का दौर है और सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन किताब की अपनी अहमियत अपनी जगह मुसल्लमा है। किताब के साथ दोस्ती रखें, किताब के साथ नाता रखें। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अल इल्मु फिल कुतुब ला फिस सुदूर, इल्म किताबों में है। अब किताब से वो चीज़ हम दूर चले गए हैं, किताब के साथ हमारा कोई रब्ता तल्लक वास्ता, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं आस्ता आस्ता, कोई समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। तो किताब के साथ नौजवान नस्ल जो है बिलखुसूस वो रब्ता रखे, और जब तक वो कुतुब से इस्तेफ़ादा नहीं करेगी तब तक वो राह रास्त पर सही तरीके से नहीं आ सकती। इसलिए कि किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है, ये आपकी बेहतरीन रहनुमा है, ये आपकी बेहतरीन बदरका है, और ये आपकी बेहतरीन साथी है। तो किताब के साथ दोस्ती रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा, आजकल ये जैसे कि ऐप आ गई है चैट जीपीटी, तो उसके हवाले से हमने देखा है नौजवान नस्ल कहते हैं कि इतना मुआद बुक में नहीं मिलता जितना चैट जीपीटी से मिल जाता है। आप क्या समझते हैं, चैट जीपीटी ज़्यादा बेटर या बुक को आप ज़्यादा कंसिडर करते हैं? किताब को मैं कंसिडर करता हूँ। किताब देखिए ना, उसमें मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं उर्दू का ट्यूटर था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। एक शहर की एक बेटी ने मुझे एमए के 4 सवाल थे, एक सवाल 25 नंबर का था, 100 नंबर का वो पेपर था, असाइनमेंट थी। उसने मुझे टोटल 2 सफ़े भेजे और चारों सवालों के जवाब भेज दिए। एमए का तालब इल्म वो तालबा, और वो 2 सफ़ों में 4 जवाब दे दे 4 सवालों के, तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात थी। तो मैंने उससे रब्ता किया, मैंने कहा आजकल आपको पता है ओपन यूनिवर्सिटी वाले पर वो मेरा नंबर स्टूडेंट के पास है, स्टूडेंट का मेरे पास है। तो उससे मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मेरा तल्लुक शहर से। मैंने कहा अगर आपका तल्लुक शहर से तो आप यहाँ लाइब्रेरी तशरीफ़ लाएँ।
तो आपको थोड़ा सा मैं रहनुमाई देना चाहता हूँ। वो अपने बड़े भाई के साथ लाइब्रेरी तशरीफ लाई, उनको मैंने बताया, मैंने कहा आप देखें आप आगे जा रही हैं तो आप अगली क्लास की मिसाल दें। आपने ये 4 सवालों के जवाब दिए, ये तो एक सवाल का जवाब भी मुकम्मल नहीं है 2 सफ़ात का, तो इसको आपने ये क्या किया, इसको तो बेहतर तरीके से आपको इंटरप्रेट करना चाहिए था। चनाचे वो फिर उसको मैंने ये बात समझाई, उसको उसने की जो अल्फाज थे, उसने कहा मुझे नेट से यही मिला है। आपकी बात का जवाब है जीपीटी, नेट से यही मिला है। अब सवाल ये है कि नेट में जो डालते हैं तो आप डालते हैं ना, कितना डाला आपने, किताब अपनी जगह मौजूद है ना। तो इसलिए मैं ये नौजवान नस्ल को ये कहता हूँ कि वो किताब की जानब राग़िब हो, जब तक वो किताब से इस्तेफादा नहीं करेगी उस वक्त तक उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हम इधर अकबर पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर सगीर आसिफ साहब मौजूद हैं। इनसे बात की, इनको हम मुबारक देने हैं, इनको इकबाल का शाहीन अवार्ड मिला भी। इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।